मेरे प्यारे बच्चे, बाबा तुमसे क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन तुम उसमें बहुत लापरवाही कर रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। अपने शरीर का ध्यान रखना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा फर्ज है। जिस शरीर से तुम सारा काम लेते हो, कमाते हो, घर में सारे काम करते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हो, तो क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। तुम खान पान का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। तुमने सुना है ना मेरे प्यारे बच्चे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन। तो खान पान का ध्यान तो मेरे बच्चे तुम्हें रखना चाहिए ना। ऐसी चीज़ों का प्रयोग क्यों करते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं और ये तुम्हें स्वस्थ होने में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो और उस पर अमल भी करो। ऐसा भोजन लो जो तुम्हारे लिए हितकारी हो, तुम्हारा शरीर जिससे जल्दी स्वस्थ हो और तुम अपने सारे कार्यों को अच्छी तरह कर पाओ। जब तक तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। काम तो तुम करोगे, ज़बरदस्ती शरीर को चला रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है इस समय, तुम उतना काम कर रहे हो। जानते हो इससे तुम्हारे शरीर पर कितना ज़ोर पड़ रहा है। तुम्हारा शरीर अभी इतना सहने के लायक नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। अभी ठीक से दवाई भी लो, मेरी उदी का सेवन भी करो और अपने शरीर का ध्यान रखो। बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चे। काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ये लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2 दिन 4 दिन अपनी केयर करते हो, अपने शरीर का थोड़ा ध्यान करते हो और 4 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाते हो। इसीलिए तुम्हारा शरीर भी थोड़ा-सा स्वस्थ होता है, लेकिन वो फिर वहीं पहुँच जाता है, क्योंकि तुम उसे उतना नहीं दे पा रहे हो जितना तुम्हारा शरीर आराम इस समय मांग रहा है। देखो, जैसे हर गाड़ी हर ईंधन से नहीं चलती, है ना? उसी तरह से हर शरीर को हर चीज़ सूट नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम्हारे साथी को रास आ रही है, तुम्हारा शरीर भी उसको एक्सेप्ट करे, तुम्हारा शरीर भी उसको स्वीकार कर ले, ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने खान-पान पर ध्यान दो और देखो कि कौन-सी चीज़ तुम्हें नुकसान दे रही है, उस चीज़ से परहेज़ कर लो। अपने शरीर का ध्यान रखो मेरे प्यारे बच्चे। इसी से तो काम लेते हो, इसी से तुम्हारा घर चल रहा है, मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो। इस शरीर की बदौलत ही तो मेरे प्यारे बच्चे, तो इस शरीर के प्रति भी तुम्हारा दायित्व बनता है। इसलिए अपने तन और मन को स्वस्थ रखो मेरे प्यारे बच्चे, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे ना, अन्यथा वहीं चक्रव्यूह में फँस कर रह जाओगे। अपने तन और मन को शीघ्र ठीक करो, थोड़ी-सी ध्यान देने की ज़रूरत है बस। समय पर दवाई खाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो, खुश रहो। अपने डॉक्टर की, अपने से बड़ों की और जो तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम्हें अच्छी राय दे रहे हैं, तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, उनकी राय को भी सुनो और समय पर भोजन करो, उचित भोजन करो, जो तुम्हारे शरीर के लिए लाभदायक हो और खाली पेट भी मत रहो। दवाई भी समय पर लो। अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ करो मेरे बच्चे, पहले की तरह। तभी तो तुम दौड़-दौड़ कर काम कर पाओगे ना। अपने शरीर को पहले इस काबिल तो बनने दो। अभी अगर थोड़े आराम की ज़रूरत है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें ये चिंता रहती है मेरा काम पीछे हो जाएगा, मेरा काम कैसे होगा? अस्वस्थ शरीर से काम की गति कम होती है ना, ये तो तुम जानते हो। तुम उतनी तेज़ी से, उतनी फुर्ती से तो काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी अलाउ नहीं करता। पहले इसे स्वस्थ कर लो, फिर काम करना। मेरा आशीर्वाद और तुम्हारे सहकर्मियों का सहयोग, बड़ों का आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारे साथ है। फिर चिंता की क्या बात है? हुँ? बस थोड़ा विश्राम कर के धीरे-धीरे काम को करो, तुम्हारा काम पीछे बिल्कुल नहीं रहेगा। जब तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे ना, तो पूरी गति के साथ तुम अपने काम को कर पाओगे। खुश रहो, प्रसन्न रहो।